अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जो कि आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़े हुए हैं। वहां पे क्या होता है कि आप उसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हैं, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, आप उसको तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज नहीं हो जाती। आप सबसे पहले अपनी गिवन इक्वेशन को डिफरेंट केसेस के अंदर कहीं पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट कर देते हैं, बाय लेट करके उसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, देन सॉल्व करते हैं। कभी कभार हम डायरेक्ट उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाती है, तो वहां पर हम उसको वैसे बना लेते हैं। तो ये मेथड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बहुत सादा सी इक्वेशन है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने इसको वैसे लिखा, ये 4 और 2 को 3 को मैंने कैंसिल कर दिया, 6 को 2 पे कैंसिल किया तो 2 2s are 4 और 2 3s are 6, ताकि नंबर जरा स्मॉल हो जाएंगे। फिर इसका मैंने एलसीएम लिया, 3x ऊपर आ जाएगा 1 और यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। मैंने साथ मेंशन भी कर दिया कि आपने एलसीएम लेना है। देन उसके बाद आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर आपने क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म। तो ये हमारे पास ax स्क्वायर था, ये माइनस का bx और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके ऊपर आपने सोचना होगा कि इसके फैक्टर बनते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर। इसके ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने से ये और ऐड करने से हमारे पास माइनस का 3x आए। तो माइनस का 2 और x और माइनस का x दोनों को ऐड करें तो माइनस का 3x बनता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर बनता है। लिहाजा ये आपके पास आ जाएगा। इसकी जगह रिप्लेस करवा दिया, इन दोनों में से हमने 2x कॉमन लिया, x माइनस 1, और यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक फैक्टर बन गया x माइनस 1 का, और एक बन गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास दो फैक्टर्स हो, उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो या दो से ज्यादा भी हो, तो उसमें से हर किसी को 0 होना पड़ता है। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू 1 बनेगी, और अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू 1/2 बनेगी। तो ये दोनों को हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर राइट कर दिया। अब आप इसको बैक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 यहां पर पुट करें और एलसीएम ले ले तो आंसर 1 आएगा। x की जगह पर 1/2 पुट करें। अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है तो आप समझ जाएं कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो इसमें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इसका पार्ट नंबर 2 है, मैंने पहले लिख दिया। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम है। आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर प्लस ये कैंसिल होगा तो इस मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया और इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, इनको किया क्रॉस मल्टीप्लाई। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये बनेगा 5x स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 2 2s are 4x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2। इसको मैं इधर ले आऊं ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। देन उसके बाद इसके मैंने फैक्टर बनाए, x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x स्क्वायर, उसके ऐसे फैक्टर के मल्टीप्लाई करने से ये और ऐड करने से प्लस का x है, दैट इज 2x और माइनस का x। मैंने उसकी जगह रिप्लेस करके मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास सॉल्यूशन इसका बन गया -2, 1। स्टूडेंट्स ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए वैसे तो आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड यही वाला है। आपने ये पॉइंट याद रखना होगा। आपने सबसे पहले इसको अरेंज करना है। इस a वाले के साथ आप b वाले को अटैच करें और b वाले के साथ आप a को ला देंगे। अब इन दोनों का सेपरेट एलसीएम लेंगे और इन दोनों का सेपरेट एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ax माइनस 1, ये a आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का abx और माइनस का b। देन ये डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, सेम इसी तरह से bx माइनस 1 और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये वाली वैल्यू उसमें भी है, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास एक आ जाएगा, इसकी जगह 1 ओवर ये और 1 ओवर ये। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा 0। यहां से भी x की वैल्यू निकालेंगे और यहां से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी, इसको मैं उधर लेके आऊं प्लस हो जाएगा और ab को जाकर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप इसका एलसीएम ले लें, ax माइनस 1 bx माइनस 1, ये से कट जाएगा, bx माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस bx कटेगा माइनस 1 के साथ और इसके साथ वैल्यू आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये वाला ही आ जाएगा, -1 -1 -2 बनेगा। और इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, 2 उधर जाके पॉजिटिव का बन गया, इस पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास दोनों को हम राइट कर देंगे, हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है सेम। आपने सबसे पहले एलसीएम लिया,
ये कटेगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा उसका स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा और तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर ओपन कर दिया, इसका भी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। देन आफ्टर ओपन द स्क्वायर ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, 2x स्क्वायर प्लस का 2 ये आपके पास आ जाएगा। यहां से मैंने 2 कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया, 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर भी कट जाएगा तो आ रहा है कि ये इधर आके ऐड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है 2 0 तो होता नहीं है, तो फिर इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो फिर इसका सॉल्यूशन बनेगा एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड कर पाएगा। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें कम से कम एक रेडिकल साइन आ जाता है, रेडिकल साइन बोलते हैं स्क्वायर रूट को। अगर उसमें रेडिकल साइन आ जाए वेरिएबल के ऊपर, ये शर्त है, तो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होती है। लाइक ये मैंने एग्जांपल दी, कोई भी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक रेडिकल साइन आ जाए वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होती है। ये मैंने राइट कर दी, यहाँ पे देखें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन है। याद रखें जब भी रेडिकल साइन होता है उसको फ्री करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ता है, और बात का हमें 2 दफा भी स्क्वायर लेना पड़ जाता है। तो ये जो स्क्वेयरिंग का प्रोसेस होता है इस दौरान कुछ ना कुछ हमारे पास रूट एक्स्ट्रा तौर पे जनरेट हो जाते हैं, जिनको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। तो एक्सट्रेनियस रूट्स की डेफिनेशन भी यही है, द रूट्स व्हिच आर जनरेटिंग एज एन एक्स्ट्रा ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन, दीज रूट्स आर कॉल्ड द एक्सट्रेनियस रूट। या हम ये भी कह सकते हैं जो एक्सट्रेनियस होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करते। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे रूट जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करते वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाते हैं। लिहाजा यहां पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीकाकार होगा, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर वही 1 का पार्ट नंबर 6 है। तो अब यहां पे देखिए आपने क्वेश्चन के अंदर सिमिलरिटी देखनी होगी। वैसे तो अगर आप इसका स्केल लेंगे तो ये पावर 4 में चेंज हो जाएगा जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने क्या देखा, मैंने कहा इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेता हूं। अब देखिए यहां पर भी वो रकम पड़ी हुई है, यहां पर भी वो रकम पड़ी है, तो इसको मैंने y की इक्विवेलेंट कर लिया। एक ही ऐसा क्वेश्चन है, y की इक्विवेलेंट किया, अब इसकी जगह y आ जाएगा माइनस का 2 और इसकी जगह भी y प्लस 1 का रूट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब मैंने 2 को इधर कर लिया, इसको उधर ले लिया ताकि जब इसका स्क्वायर करो तो वो स्क्वायर रूट से कट जाए। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लेंगे तो इधर अंडर रूट कट जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 3 2 are 6 2 are 12y, ये 4 और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट पे ले आऊं, 9y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस 4, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 4y आ जाएगा। कैंसिल, यहां से मैंने y कॉमन ले लिया, 9y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, y 0 होगा या y 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा। अब आपने y की वैल्यू दोबारा से रिप्लेस करनी होगी क्योंकि वो हमने अपनी आसानी के लिए लेट किया था ताकि उसकी डिग्री ज्यादा ना बने। तो अब y की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। यहां से फिर आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपने x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x 0 होगा या x 5 होगा, तो x की 2 वैल्यूज हमें मिल गई। फिर 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो y की जगह पर मैंने ये वैल्यू लिखी, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है। तो इसके फैक्टर नहीं बनते थे तो फिर मैंने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। ये b है, ये a और ये आपके पास c है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो माइनस b मीन माइनस 45 प्लस माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू माइनस 16। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू माइनस 45 प्लस माइनस 51 ओवर 18। अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया, एक प्लस के साथ सेपरेट लिखा और माइनस के साथ सेपरेट लिख दिया। अब ये बनेगा आपके पास जो भी बनेगा आफ्टर कैंसिलेशन, ये मेरे पास ऐड होने के बाद 6 ओवर 18, इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो 1/3, और ये माइनस ऐड होके माइनस 96 ओवर 18, इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया 6 पे, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर बुक ने सिर्फ इसका सोल्यूशन सेट लिखा हुआ है। अब 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ये जो 4 वैल्यूज हैं आपको नहीं पता कि कौन कौन सी वैल्यूज इसका सोल्यूशन है, कुछ इसमें एक्सट्रेनियस रूट्स भी होंगे। अब आपके पास एक तो चीज ये है कि आप इसको, ये वैल्यूज तो वैसे पुट करना इजी है, आप इनको इक्वेशन में पुट करें, जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी आप उनको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। अगर आप ये काम नहीं, अब ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा 4 वैल्यूज को चेक करना, उसके लिए भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं, आप कोई भी चेक ना करो, ठीक है, बेस्ट यही है कि आप उसको चेक कर लें। अगर आप चेक नहीं करना चाहते तो इससे भी नंबर नहीं कटेगा, फिर आप सॉल्यूशन सेट नहीं बल्कि आप पॉसिबल सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे। तो पॉसिबल सॉल्यूशन सेट के अंदर आप सारी वैल्यूज लिख दें। अब हमें नहीं पता कौन कौन से, हमने इसको चेक ही नहीं किया,
चेक कर लेंगे तो सोल्यूशन सेट में वो वैल्यूज लिखेंगे जो सेटिस्फाइड करेंगी, और जब आप चेक नहीं करेंगे तो बाहर आप पॉसिबल का वर्ड लिख दें, उससे आपके क्वेश्चन पे कोई मार्क्स के ऊपर कोई परेशानी वाली बात नहीं। आगे इसका पार्ट नंबर 7, 8 और 10, ये सारे के सारे 3 के 3 पार्ट सेम है। मैंने यहाँ पे 7 सॉल्व किया हुआ है। अब देखिएगा इसमें केस, यहाँ पे 2 अंडर रूट आ गए हैं, इज इक्वल टू 7 है, मैंने इसका स्क्वायर कर लिया। इधर भी a स्क्वायर b अंडर रूट कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2ab, एक अंडर रूट में मल्टीप्लाई करवा दिया और 7 का 49 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 3x, इनको ऐड किया तो 13, ये 2 ऐड नहीं करना बल्कि ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले गया और इसको 49 को मैं इधर ले आऊंगा, इनको भी मल्टीप्लाई करवा दिया, 49 इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 36, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब मैंने यहां से 3 कॉमन ले लिया, ना भी ले वैसे भी चल जाएगा काम, 3 कॉमन लिया। अब इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए फिर से आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर कर लिया, इधर भी स्क्वायर कर लिया। अब इधर जब स्क्वायर ओपन करेंगे 3 का 9 आ जाएगा और इस पे a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, x का स्क्वायर प्लस 144 माइनस का 12 तो 24x, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इसका अंडर रूट कट जाएगा। इस 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको लेफ्ट पे भी ले आए। आफ्टर एडिशन ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसके मैंने फैक्टर ढूंढे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 1136x स्क्वायर बनता है। इसके ऐसे फैक्टर कि इनको ऐड करने से ये और मल्टीप्लाई करने से ये और ऐड करने से माइनस का 288 आए, तो मैंने माइनस 284 रख लिया और माइनस का 4x रख लिया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा और मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा। अगर फैक्टर ना बने वो थोड़े से मुश्किल है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए। अब इसकी जगह चेंज किया तो फैक्टर के बाद आपको पता है कि x की 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब मैंने अगेन इसको चेक करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने चेक नहीं किया, मैंने पॉसिबल सॉल्यूशन सेट राइट कर दिया। सेम इसका पार्ट नंबर 9 है, फर्क सिर्फ ये कि यहाँ पे 2 अंडर रूट था, यहाँ पे नंबर था, यहाँ पे तीनों के तीनों अंडर रूट है। अगेन आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, इधर फार्मूला ओपन हो जाएगा और उसका भी 6x प्लस 13 आ जाएगा। फिर आपने ये काम किया, 6x उधर चला गया, x प्लस x 2x, 7 प्लस 2 9 और ये उधर चला जाएगा और अंडर रूट वाले को उधर लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब स्क्वायर करूं तो ये अंडर रूट कट जाए। अब इसकी ये मेरे पास बनी वैल्यू -2 मैंने कॉमन लेके इसे कैंसिल कर दिया ताकि वैल्यूज हमारे पास जरा छोटी बन जाए। अब ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगी। अब दोनों पे मैंने फिर से स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 4x स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 2 2 4 और 2 फार्मूले वाला हमारे पास 8 बन जाएगा और इसका कैंसिल हो जाएगा। इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिए इक्वल टू 0। अब इसके मैंने फैक्टर बनाए, इसको इससे करेंगे -30x स्क्वायर, ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने से ये और ऐड करने से माइनस का x आए तो माइनस का 6 और प्लस का 5। मैंने इसकी जगह रिप्लेस करवा दिया, यहां से 3x कॉमन ले लेंगे और यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -5 रहती है। चेक कर लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं करना तो पॉसिबल सॉल्यूशन सेट राइट करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे वो कहता है कि फार्मर है कोई भी, उसके पास कुछ शिप्स है, ठीक है, फॉर ₹9,000 if he had paid Rs less ₹100 less for each he would got 3 more ships for the same money. How many ships did he buy when the rate in each case is uniform? वो कहता है कि एक फार्मर है, उसके पास उसने जो शिप्स बेचनी है ना, टोटल जो उसकी कॉस्ट है वो ₹9,000 है टोटल शिप्स की, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर वो जो टोटल कॉस्ट है, अगर उसकी वो कीमत जो है अगर वो ₹100 अगर वो 10 चार्ज करे, वो सॉरी ₹100 अगर वो कम चार्ज करे तो उसकी जो वैल्यूज बनती है वो उसमें 3 मतलब उसमें ज्यादा 3 बाय की जा सकती है, ठीक है। तो हमारे पास हमने कहा कि लेट x बी द टोटल नंबर ऑफ शिप्स, एक शिप की टोटल शिप्स की कॉस्ट कितनी है 9,000, एक शिप की कितनी होगी हमने x पे डिवाइड करवा दिया। अब आगे हमारे पास कंडीशन ये है कि जब उस एक शिप की कॉस्ट में से ₹10 हर शिप की कॉस्ट में से अगर हम ₹100 कम कर दें, ठीक है, तो उसकी जो कीमत है वो कितने के बराबर बनती है, मतलब अगर उसमें से कम कर दी जाए तो उसकी कॉस्ट कितने बराबर बनती है, उसमें 3 का अगर हम इजाफा कर दें, नंबर ऑफ शिप्स की कीमत के अंदर अगर हम 3 का इजाफा कर दें तो हमारे पास उसके इक्वल आती है। अब यहां से आपने उसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी होगी। कहता कितनी नंबर ऑफ शिप्स जो है ना वो बाय कर सकता है, मतलब वो उसकी कितनी वैल्यू आएगी शिप्स की। तो यहाँ पे फिर हमारे पास मैंने यहाँ से पहले 100 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 90/x आ जाएगा -1 और यहाँ से 100 कॉमन ले लिया, मतलब उसको वैसे राइट किया, वैसे कॉमन तो राइट कर भी सकते नहीं भी, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 90 वाली रकम एक साइड पे कर ली, 1 उधर जाके प्लस हो गया, इन दोनों में से 90 कॉमन लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे x से कट जाएगा तो 93 से मल्टीप्लाई होकर 270, इनको मल्टीप्लाई करवा दी इक्वल टू 1 और देन
270 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लेके आ गए, अब इसके बनाए फैक्टर, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 270 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और अगर हम ऐड करें तो प्लस का 3 आना चाहिए, तो प्लस का 18 और माइनस का 15। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास x की वैल्यू -18 आ गई और x की वैल्यू 15 आ गई। अब वो कहता है कितनी शिप्स होंगी, अब शिप्स की तादाद नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो फिर हमने कहा कि रिक्वायर्ड शिप्स कितनी होंगी, 15। सेम क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, वो कहता है कि मैन है, उसने मतलब कुछ दर्जन जो है ना उसने एक्स के उसने सॉलिड मतलब उसने बेचे हैं, जिसकी कीमत कितनी है, एक्स डजन एक्स की जो मतलब जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 2400। अब एक दर्जन की कितनी कीमत होगी, हमने एक उसको एक्स पे डिवाइड कर देते कि एक दर्जन अंडों की कीमत है ये वाली। अब वो भी गिवन कंडीशन ये कहता है कि अगर उसकी कीमत में से हम 0.5 रुपीज कम कर दें तो उसके इतने अंडे जो है फर्दर वो बाय कर सकता है, तो दैट इज इक्वल टू दिस। तो यहां पे फिर हमारे पास मैंने 24 वाली रकम इधर कर दी, इसको उधर ले गया, इसको 1/2 राइट कर लिया, से 2400 कॉमन ले लिया और इसका एलसीएम लिया। जैसे एलसीएम लेंगे ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास कैंसिलेशन के बाद 2400 को 2 से करेंगे 4800, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले आएंगे, इसके फैक्टर बना दो। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं 99 प्लस का और माइनस का 97 इसके फैक्टर बनेंगे। जब हमने कॉमन ही तो हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई, दैट इज 97 और माइनस का 99। तो आपको पता है नेगेटिव का पॉसिबल नहीं है, तो 97 जो है ना वो डजन ऑफ एक्स जो है ना वो उसकी जो उनकी वैल्यू थी वो हमारे पास आएगी। आगे वो कहता है कि हमारे पास अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक साइक्लिस्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है 40 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। If he had traveled 2 km per hour slower, he would have taken 12 more hours to perform the journey। कहता है कि अगर वो ट्रैवल कर रहा है, अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर, if he had traveled 2 किलोमीटर पर आवर slower, he would have taken 2 hours। कहता है अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो उसको कम अगर स्लो चलाएगा अपनी साइकिल को तो उसे 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो कहता है हाउ लॉन्ग डिड ही, कहता है उसे कितना टाइम लगेगा 48 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, तो हमने टाइम निकालना होगा। तो मैंने कहा लेट एक्स बी द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन एक्स आवर्स दैट इज 48 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर दैट इज 48 ओवर एक्स आ जाएगा, या आप इसको टाइम भी कह सकते हैं, टाइम इन 1 आवर, टाइम टेकन फॉर, यहां पे आप कह सकते हैं टाइम इन फॉर 1 आवर। अब ये कंसीडर कर, अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उसकी 1 घंटे के लिए टाइम की वैल्यू है। अब हमें गिवन कंडीशन के मुताबिक 48 के अंदर हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा मतलब उसको टाइम दरकार होगा। कब, जब वो क्या करे, स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर दे, उसको कम कर दे, तो उसे कितना टाइम लगेगा, उस टाइम के अंदर मैंने 2 का इजाफा कर दिया। कब, जब वो उसकी स्पीड को क्या करेगा, वो कम करेगा, मतलब 2 किलोमीटर आवर जो का फासला वो अगर उसको स्लो चलाएगा अपनी साइकिल को। अब इसमें भी मैंने 48 वाली रकम किधर ले आऊं, उसको उधर ले गया हूं, 48 कॉमन लिया, इसका एलसीएम ले लिया, 48 को 2 के साथ कैंसिल किया तो माइनस वाले इधर 24 आ जाएगा, और ये फिर मल्टीप्लाई करके माइनस का 48, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू ले आए, तो ये मेरे पास फैक्टराइजेशन के बाद मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई। ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। अब उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये हमारे पास टाइम था 48/6, तो x की जगह जब 8 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आवर्स उसे लगेंगे, मतलब अपना वो 48 किलोमीटर आवर को ज्यादा मतलब उसे लगेंगे कवर, उसको अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब ये थोड़ा सा एक रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है। कहता है काम है जिसको हादी अगर करता है तो उसे x डेज लगते हैं, अब्दुल्ला को 10 दिन ज्यादा लगते हैं। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो उनको 12 दिन लगते हैं। कहता हादी अगर अकेला काम करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब एक काम को हादी कर रहा है और अब्दुल्ला उसी काम को कर रहा है तो उसके लिए 10 दिन उसको ज्यादा लग रहे हैं। कहता अगर वो दोनों के दोनों इकट्ठे काम करें तो उनको 12 दिन का टाइम लगता है। तो हमें बताएं कि अगर हादी अकेला वो काम करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा हादी x डेज टाइम कवर करने के लिए x डेज का टाइम ले रहा है, वो x + 10 डेज का, टुगेदर जब करेंगे तो एक डे के लिए हम उसकी इक्वेशन राइट करेंगे, 1 ओवर इसका रेसिप्रोकल प्लस 1 ओवर इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 ओवर टोटल नंबर ऑफ डेज, जो कि टुगेदर वो जब वो करते हैं काम तो वो उस वक्त लगते हैं। इसका एलसीएम ले लिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इसको अरेंज किया, उसके बाद मेरे पास इसके फैक्टर बनाएंगे और हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, एक 20 आ जाएगी और एक -6 आ जाएगी। अब x हमारे पास हाथी का जो डे था वो लगे, इसका मतलब हाथी को कितना टाइम लगेगा अगर वो अकेला काम करेगा तो 20 दिन लगेंगे, और अगर अब्दुल्ला करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, उसमें 10 दिन का इजाफा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 6 और 7 बिल्कुल सेम है, जस्ट एक में मतलब लेस देन की बात हो रही है और एक में ग्रेटर की। कहता है द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ कार इज मॉडरेट बाय ds, ये उसका एक कार है, उसकी जो ब्रेक जो लगने का वो डिस्टेंस के साथ उसका रिलेशन है, ये उसने उसका एक फंक्शन दे दिया। अब वो कहता है कि s is the speed in किलोमीटर पर if the maximum safe braking distance, अगर उसका सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है, मतलब अगर 50 मीटर की डिस्टेंस पे अगर वो ब्रेक लगाता है तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस उसका वो क्या है, वो है 50। फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ, वो कहता है रेंज बता दो कि टाइम की कितनी रेंज होगी, मतलब सॉरी डिस्टेंस की कितनी रेंज होगी कि उसका जो ब्रेक लगाना वो सेफ रहेगा। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन से बता दिया कितना कि मैक्सिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस उसने सॉरी बताया होगा, ब्रेकिंग नहीं मैक्सिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि फिर उससे कम भी अगर हो तो फिर भी वो हमारे पास सेफ एरिया में रहेगा। तो ds को हमने क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू 50, मतलब अगर उसका डिस्टेंस जो है ज्यादा से ज्यादा 50 तक वो सेफ है, अगर वो मतलब उससे कम भी हो तब भी वो क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा। अब हमने इसके अकॉर्डिंग कर लिया, इसको ds को लेस देन इक्वल टू 50 किया, यहाँ पे ds की वैल्यू पुट कर दी लेस देन इक्वल टू 50। अब इसका मैंने पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5000। फिर मैंने इसको 2 पे डिवाइड करवाया और इसको उधर ले गया। अब इसको इक्वालिटी के लिए मैंने सॉल्व किया, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a। इससे मैंने टाइम की वैल्यू निकाली, सॉरी s की वैल्यू निकाली, तो मेरे पास 47.56 आ रही है और नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। तो उसने कह दिया कि रेंज कितनी हो सकती है, मतलब 47.56, मतलब उसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 47.56 के दरमियान में अगर वो रहेगा वो, तो फिर हमारे पास वो सेफ एरिया में रहेगा। अगर इस रेंज को अवॉइड करेगा तो फिर देन कुछ भी पॉसिबिलिटी वो हो सकती है। आगे वो बात करें रॉकेट की, उसकी हाइट का फंक्शन उसने दे दिया है, बाकी जब आप क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ेंगे खुद से तो आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। Where h of t is the height in meters and t in time in second, find the time interval during which the rocket is at least, देखिए वहां पे उसने मैक्सिमम की बात की थी, यहाँ पे उसने कम से कम की बात की कि 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड, हाइट के साथ वो बात कर रहा है। ये उसने हाइट का फंक्शन दे दिया, वो कहता है कि मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए। तो कम से कम का मतलब ये होता है कि कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो फिर हम क्या कहेंगे, h of t ग्रेटर देन इक्वल टू 40। जब मैक्सिमम की बात होती तो इक्वालिटी हमेशा लेस देन वाली आती है, और जब एट लीस्ट की बात होती तो इक्वालिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वाली आती है। तो 40 से ग्रेटर कर दिया, बाकी वही हमने काम किया है। इसको पूरी क्वेश्चन को -5 पर डिवाइड किया। याद रखिए जब इनइक्वालिटी को के अंदर आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का फेस चेंज हो जाता है। जब -5 पर डिवाइड करेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। फिर इसको इधर ले आऊं, आगे इक्वालिटी के लिए सॉल्व किया तो ये मेरे पास टाइम की रेंज आ गई, ठीक है। टाइम 3.41 और यहाँ पे 0.568, मतलब अगर उससे टाइम की जो रेंज है वो 0.586 से लेके 3.41 के दरमियान में रहेगा, देन वो उसकी रेंज की जो वो हमारे पास वो रॉकेट की जो उसने हाइट बताई उसके अंदर वो रहेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.2। अगर इसमें डियर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछा करें, ठीक है। हम वहां पर आपको उसका आंसर भी देंगे। बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज हमारे 3 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 4 देखने के लिए मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि फर्दर हमारे लेक्चर्स को आप कंटिन्यू रख सकें।